अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास से हैं? बढ़िया हैं? आ गए हम आज हैं वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, टॉप पर ALL ऑल का साइन है उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बजरिया नोटिफिकेशन मौसूल हो जाया करें। और जी हाँ, रावलपिंडी टेस्ट एक मुअम्मा बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। और कल से हम लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑनरेबल चेयरमैन जनाब रमीज हसन राजा साहब अपने साहबजादे की शादी की वजह से बहुत बिजी हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि मामला चल क्या रहे और जो है ऊंट किस करवट बिठाने की कोशिश की गई है। लेकिन आज उन्होंने कह दिया, जैसी वो शादी की खुशियों से फारिग हुए तो उन्होंने बता दिया है भाई, मतलब लुब्बे लुबाब क्या है, सीधा कहा है उन्होंने कि हमारे पेसर से जो है वो अनफिट थे। मैसेज कन्वे किया कि हम डर गए थे। मैं डर गया था। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ पे याद होगा आपके कि वो डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स थे उनको होटल से निकाल दिया गया था, ये बोलकर उस पर रमीज राजा ने नोटिस ले लिया था। वो रात भर होटल के बाहर बैठे रहे और उसके बाद उन्हें अंडर 13 के जो मैचेस हो रहे थे उस पर पिचेस के हवाले से उन्होंने नोटिस ले लिया था, ठीक है। और उसके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप पे जो टीम जा रही थी उसके ऊपर नोटिस ले लिया था। अब एक घंटा ये मतलब बेवकूफ बनाने वाली कहानी है कि मेरा यासिर नहीं था, मेरा फहीम नहीं था, मेरा हसन नहीं था। भाई ये कौन सा रोना है यार, मुझे समझ में नहीं आता। आप चेयरमैन हो, आपको किसी ने बताया नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, आपने कहा था कि मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगा, मैं बेकारी में बार बार मीडिया पर आकर जो है ना फनकारी नहीं करूंगा, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो फिर ये किसके कहने से? अब मैं बताता हूं किसके कहने से। चौधरी फवाद हुसैन ने सुबह उठते ही ट्वीट कर दिया इसके ऊपर। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चौधरी फवाद हुसैन ने कहा, अबे ये क्या लानती पिच बना दी। उनका मकसद ये था कहने का, ये लानती पिच है, पाकिस्तान का नाम मट्टी में मिला दिया। अब ये बैकअप के लिए सिक्योर करने के लिए सारे बंधन लेकर आए थे रमीज राजा। ओ भाई, चिड़िया चुग गई खेत, खेल तमाम हो चुका है। अब आपकी कुर्सी भी हिलती हुई नजर आ रही है मेरे को। अब आप भी लग रहा है कि सिलेक्टेड थे, आप इलेक्टेड नहीं थे। इलेक्टेड होते तो आप खामोश रहते और बास पूस करते और ऐसी की तैसी कर देते, उस क्रिएटर के निकाल के बाहर फेंक देते, बाबर को बुलाते, चड्डी उतारते, उसको समझाते। अबे मेरे से क्यों नहीं पूछा तुमने, पाकिस्तान का नाम मट्टी में मिला दिया। ये वो लोग हैं कल्परेट पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ऐसे ऐसे तबाह कर रहे हैं। जी हाँ, नेस्त तो नाबूद करने की साजिश है। देखें यार, ये कोई बहस करके दुकान चलाने वाली बात नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, 24 साल बाद एक टीम आती है तो सारी दुनिया रावलपिंडी में नजरें जमाकर हजारों करोड़ों मतलब करोड़ों मत वाले टीवी पर बैठे हुए थे। हजारों लोग बेचारे पैसे खर्च करके, भाई साफ बात है पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, वरना टेस्ट क्रिकेट देखने पाकिस्तान में कभी भी मैदान नहीं भरते थे भाई। ऐसी वैसी आ गए 500 लोग, 1000 लोग, 1500 लोग। टेस्ट क्रिकेट का वो चार्म नहीं है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में लोग टेस्ट क्रिकेट एंजॉय करते हैं, खचाखच स्टेडियम भरे हुए होते हैं। या कुछ मैदानों में इंडिया के भी आप देख लें 30-40% ही पीपल आते हैं टेस्ट क्रिकेट में। लगता था कि चेयरमैन पीसीबी रमीज हसन राजा जब अपने बेटी की शादी से वापस आएंगे, जब उनको इतलात यकीनन मिल ही रहे होंगे। क्रिकेट के तो बड़े शेदाई हैं, बड़े कीड़े निकालते थे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के, यूनी हर बात पे इख्तिलाफ था उनको। फिर ये इस बात पे इत्तेहाद कैसे हो गया उनका, इसका मतलब है पैसे जुड़े हुए, पेट जुड़े हुए इनके, मफादात जुड़े हुए, कट जुड़े हुए, कमीशन जुड़े हुए, किकबैक जुड़े हुए इनके। ये मसला है भाई सारा, और कोई सीन नहीं है। मतलब जहां पर मफादात जुड़े हुए होते ना, वहां पर उसी पेट से पेट मिला लेते हैं जिस पेट से इनको मफादात चल रहे होते हैं। पिंडी टेस्ट ने, मैं बता रहा हूं, बहुत गहरी बात कर रहा हूं, पिंडी टेस्ट ने सिर्फ एक ही पार्टी को लाइफ लाइन दी है जो खत्म हो रही थी। उसके अलावा पिंडी टेस्ट ने किसी को कुछ नहीं दिया है। ये बता दूं तो थोड़ी सी जो है ना गजगज भर की जबानें बाहर आ गई है। मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक ही पार्टी को लाइफ लाइन दी है और ये 10-15 दिन की लाइन है। ये लाइन खींच के पागल हो जाएंगे, उसके बाद जो है ना फिर बाली नोचेंगे। मैं बता रहा हूं, उसके अलावा कोई काम नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूं, रमीज राजा तो बता रहे थे कि मैं तो चैरिटी भी करता हूं, मैं तो लोगों को पैसे भी देता हूं, मैं तो 11 साल का टेस्ट क्रिकेटर भी बना देता हूं। मैं साफ लफ्जों में आपको बता दूं भाई, इस टेस्ट मैच का नतीजा सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ था। ये पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के इमा पर टीम बनी है कि हमारे बॉलर्स नहीं है यार, हमें हारना नहीं है। दुनिया मेरी कप्तानी पर वैसी कंसर्न है, लोगों को मुझसे रन्स नहीं हो रहे और मुझसे फिर भी रन्स नहीं हुए। मेरा सवाल यह है कि अगर यह विकेट बाबर आजम को ही दी थी तो बाबर आजम को उन 82 गेंदों पे 100 मार देना चाहिए था। टेस्ट सीरीज 2020 में ले जाता हूं जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया खेला था और उसके कितने खिलाड़ी थे बेंच में बैठे हुए, आपने देख लिया होगा। सी टीम इंग्लैंड के खिलाफ ये खेले। सी टीम में इंग्लैंड में पता भी नहीं था उनके घर वालों को उनका बच्चा क्रिकेट खेलता है। इंग्लैंड की उस टीम से खेल कर आ गए। वेस्ट इंडीज की जो टीम आती है देख ले, थकेली टीम आती है। अब मुझे एक बात बताइए, साउथ अफ्रीका की सी टीम से तुम खेल लिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई दुनिया की कोई टीम नहीं डर रही, तुम्हारे हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं?
तुम्हारे कांटे कौन चुभाता है, या तुम खुद कांटे बिछाते हो मतलब जानबूझ के उस पर चलने के। रमीज हसन राजा से तवक्को नहीं थी, वो एज ए क्रिकेटर और एज ए 92 वर्ल्ड कप हीरो, उनको साफ अल्फाजों में लोगों को बताना चाहिए था कि हमारा कप्तान की टांगे कमजोर है, हमारे कोचेस जो है मफादात के लिए कोचिंग करते हैं, उनको बताना चाहिए। अब लानत पड़ चुकी है तो इस लानत को लानत ही भेजो ना यार, इसको बचाने की क्या जरूरत है। ये कौन से ढकोसले रमीज राजा लेकर आ गए कि जनाब यासिर नहीं था। भाई यासिर ने कौन सा आसमान तक यासिर ने आज तक किया क्या है भाई, यूएई के अलावा यासिर शाह ने आखिरी वाले नहीं था। अबे भाई क्या तुम ऐसा लग रहा मार्शल नहीं था, गार्नर नहीं था। फहीम है कौन, फहीम ने कितने आउट किए हुए टेस्ट क्रिकेट में, फहीम कब पंजे लगाता है। हसन अली ने अब तक जिन जिन को आउट किया वो उनको घर में भी लोग आउट कर देते हैं। और उसके बाद आप देखें कि वेस्ट इंडीज के अंदर क्या टेक्निक थी उस ओपनर की पहाड़ की। अच्छा, अब तो मौका है उनकी पे। मैं ये भी बता दूं, ये बाकी लोग भी अगर होते ना टीम के अंदर, भाई ऑस्ट्रेलिया की तो पूरी टीम थी, अगर पिच में लाइफ होती तो वो तो विकेट ले लेते। हाँ तो बताया तो ये क्या फहीम यासिर हसन ये नहीं थे इसकी वजह से। ओ भाई ये रोना धोना नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये आपका ये वाला बयान भी चलेगा। और आईसीसी ने अगर डिमेरिट पॉइंट में 5 पॉइंट दे दिए तो पिंडी सेंटर 1 साल के लिए बैन हो जाएगा। और क्या ये विकेट रिपोर्ट होगी, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई दुनिया क्रिकेट में। फॉक्स ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं कि हिस्ट्री की सबसे डेड पिच है भाई। हाँ हिस्टोरिकली डेड पिच। चले आप हिस्ट्री में कहीं ना कहीं तो है, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया 100 साल में इससे ज्यादा बदतरीन पिच नहीं बनी। और मैं आपकी बात को पहले तफरी समझ रहा था उस दिन वाली, आप सही कह रहे, मुझे लग रहा है हर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 80 किए 90 किए, एहतिजाजन इस विकेट पे 100 नहीं किया। नहीं चाहिए हमें भाई वो अकाउंटेबल होते हैं यार। हाँ उनसे पूछा जाता है ये तूने रन क्या अपने लिए किया है क्या। हाँ ये बात तो सही है यार। उनका डंडा डाल के मुंह से निकाल दिया जाता है, पूछ के क्या भाई तूने ये रन किस लिए किए। हाँ। ये किसके लिए रन किए, तूने अपने लिए किए। सही बात है यार। रन किए जॉनी बेयरस्टो ने, कल रन नहीं किए, रन किए उसने। हाँ रन किए, बिल्कुल सही बात है। उसके 109 रन बता रहे क्या, 48 फॉर 4, अगर वो नहीं खड़ा होता तो रन टीम के काम आए उसके सारे। एक्सीलेंट टेस्ट मैच इन प्रोग्रेस एट वेस्ट इंडीज। क्या मैच हो रहा है, यानी पहले आवर इतनी लंबी जबान निकाल के बगैर किसी झटके के पहुंच गए, चेयरमैन बन गए, कोई पूछता नहीं आपको भाई क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अच्छा ये पूछने और पाछने वाली लाइनें तो ये मुझे तो ठीक भी नहीं लगती। इमरान खान को आप मतलब थैंक यू करें कि उसने आपको चेयरमैन नहीं, आज आप जो कह रहे हैं ना मिनिस्टर जो है इन्फॉर्मेशन फवाद हुसैन का इतना बड़ा फवाद साहब के ट्वीट के बाद आपको लगा कि यार ऐसा ना हो लोग मुझसे खफा हो जाए कि इन सबके पीछे मैं हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं आपने अभी भी अपने प्लेयर्स को बचाया है और उन्हीं लोगों को बचाया जो आप कह रहे थे अगर मैं हटा दूं सीट बचाइए यार, अपनी सीट बचाइए इन्होंने। वो मैं सही बात है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ख्याल कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान का। एक तो वो फॉल्कनर की स्टोरी को कवर अप कर रहा है, उन्हें पता है यहाँ से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड नहीं आई थी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके दरमियान एक मफामती मामला हुआ है। लेकिन जो लोग वहां पर नहीं आए, मैं कल क्या कह रहा था, आपने आज 2 लोगों के नाम कि शेन वॉन का जो है ना वो मौत का मामला ठंडा होने दे, इंतकाल का। अभी पॉन्टिंग रो रहा है शेन वॉन की याद में, वरना पॉन्टिंग इस विकेट को ऐसा बेस्ट करता भाई, ट्रू क्रिकेटर था वो, बहुत मारा है। अगर आप कहते हैं आपके बड़े बड़े 30 मार खानते तो 1999-2000 की सीरीज देख ले, टेस्ट सीरीज माइकल सिलेटर फोड़ रहा है, पॉन्टिंग डबल सेंचुरी कर रहा है। जरा देखो तो कि आपकी ये फुल ब्लेडेड बॉलिंग लाइनअप जो आज बच्चों पे तनकीद करती है, वसीम वकार, शोएब अख्तर, इनको कितना मारा उन लोगों ने। वो पिशावर में धोया, मार्क टेलर ने ट्रिपल मार के सुझा दिया था, मार के भगा के पूरे तेज भागे आपके बॉलर। और वो इतने लंबे बॉलर थे कि जिनके रिकॉर्ड जमीन से आसमान तक जा रहे थे, और ऐसी की तैसी फेर दी थी मार्क टेलर ने इनकी। मैं ये कह रहा हूँ ये कौन सा रोना लेकर आ गए, मतलब सौतेली औरतों वाली बातें कर रहे हैं, मतलब सौतेली मतलब वो कौन सी बेवा औरतों वाली बातें कर रहे हैं। हर कोई आजकल बेवा औरत बना हुआ है। मेरा शाहीन नहीं था, मेरा घंटा नहीं था। अबे घंटा तुमने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए मफाद परस्ती वाली बातें करी है। पाकिस्तान इंसान तो इंसान, जानवरों के मुंह में भी जबान आ गई इस टेस्ट मैच की वजह से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं हमें किस कहाँ घूम रहे हम, है कौन सी पिच पे करा दिया ये मैच, है कौन सी पिच पे करा दिया आपने ये मैच। अच्छा यार, मैं सुबह मुझे अंदाजा था कि यार सुबह बड़ी आग लगने वाली है इस पिच को लेकर। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियन अखबार ने जो पिछले 2-3 दिन दूसरे दिन से ही इस पर अजाब मचा हुआ था, मतलब ये वो मैयत थी जिस पर बैन पड़ा हुआ था दूसरे दिन से। ये मैयत थी, ये जनाजा था वो वाला जिसपे रोना जारी था। मगर ये तो सही कह रहे हैं वासे के शेन वॉन का मंजन ना आता ना बीच में, बिल्कुल
तो पॉन्टिंग का एक घूसा जो है ना ऐसी की तैसी मचा देता पॉन्टिंग देता तो दो और क्रिकेटर्स भी आपको बता देते। दूं आईसीसी आज नहीं कल नहीं इसके ऊपर यकीनन एक्शन लेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर, क्योंकि ये गोरे ने कह दिया उन्होंने। देखिए यार बिल्कुल ठीक है, रमीज राजा ने भी बैक किया पैट कमिंस की बात को, बिल्कुल सही किया। रमीज राजा ने बैक किया पैट कमिंस की इस बात को कि हमारे बॉलर्स के खिलाफ थी पीछे। एक और सच बात हाँ, बताऊं, हाँ। शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और रमीज भाई की बात हो गई। रमीज भाई ने कहा यार मैं इस विकेट को खुद कंडेम कर दूंगा, आप कोई नेगेटिव कंडेम थोड़ी किया उन्होंने कोई कि फास्ट बॉलर नहीं थे, यानी ये बता रहे हैं कि बच्चों वाली बात, मेरे पास फास्ट बॉलर नहीं थे, बाबर ने मना कर दिया कि यार मैं हार जाऊंगा इस विकेट पे। अबे तो भाई टेस्ट हार जाते, दुनिया तुम्हारी दिलेरी तो देखती कि फाइट की 1-0 ही होता ना, तुम्हारे पास 2 मैच थे। अब ये जो पॉइंट्स तुमने ड्रॉ के तुमने भी ले लिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी ले लिया। मेरा सवाल ये है कि अगर आईसीसी इस पर डीमेरिट कर देगा तो इन पॉइंट्स की घंटे की फादियत है भाई, फिर वो पॉइंट्स कहां जाएंगे कि ये सेंटर क्या रावलपिंडी के लोग बेचारे क्रिकेट देखने को तरसेंगे। यार 5 दिन तक वो लोग आए ग्राउंड के अंदर, उसके बाद उनको ये तवक्को नहीं थी, उनके जो दिल की आवाज थी वो अखबारात में, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रही थी, ठीक है। उनके दिल की बात करने के बजाय रमीज हसन राजा ने भाई वही बात करी जो मफादात से जुड़ी हुई थी, जो पैसों से जुड़ी हुई थी, जो किकबैक सब चीजों से जुड़ी हुई थी। रमीज राजा की कुर्सी से जुड़ी थी, मेरा बॉलर नहीं था, मेरा शाहीन नहीं था, मेरा वो नहीं था, मेरा वो। अरे घंटा ये होते भी तो कुछ नहीं कर पाते। ऑस्ट्रेलिया के लोग पूरे आए थे, उस डेड विकेट में अगर जरा सी भी लाइफ होती तो उनमें से कोई ले जाता। वो तो चाचा नोमान वाहिद क्रिकेटर ऐसा थे दोनों टीमों के अंदर सबसे पुराना था, सबसे पुराना था, इसलिए विकटें ले गया वो, वरना किसी ने विकटें नहीं लिए, देख लिया। और रमीज हसन राजा ने तो मतलब ऐसी की तैसी कर दी, मतलब उन्होंने तो ये प्रूफ कर दिया कि यार वो भी इस कदर नालायक हैं जिस कदर बाकी पीसीबी में बैठे हुए नौकरी करने वाले लोग नालायक हैं। यार मैं एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहता हूँ रमीज भाई को। देखिए यार घर में अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई मसला हो जाए या शादी हो, तो ये बड़े हिस्टोरिक ओकेजन्स होते हैं। वो मतलब वो बाप हैं उस बच्चे के जिसकी शादी हुई है, तो रमीज भाई मतलब हर चीज में इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। उन्होंने तो बड़े होने का सबूत दिया है, चेयरमैन होने की हैसियत से जिम्मेदारी कबूल की है कि हाँ हम डर गए थे। हम डर गए से थे मुराद, ये उन्हें सारी छानबीन कर पता चल गया होगा, बाबर ने बोला होगा हरगिज हरगिज विकेट पे बाउंस ना हो, विकेट पे लाइफ ना हो, फास्ट बॉलर किल हो जाए। यार अजहर अली ने जो एक बेचारे कमिंस की बाउंसर पे चौका मारा, वो यहाँ उठी लेग स्टंप पे, 2 बार बल्ला लगा उसका। इतनी देर में पैट कमिंस की बॉल आ रही है जो वर्ल्ड क्रिकेट का वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर अराउंड है यार, हकीकी फास्ट है वो। सुन लिए रमीज हसन राजा का कहना ये था कि मैं सितंबर में आया था। भाई तुम एक तो आए क्यों थे, ये वाले गाने मत गाया करो, ठीक है। तुमने डोमेस्टिक की चीजों के ऊपर नोटिस लिए, तुमने T20 वर्ल्ड कप में जो टीम जा रही थी उसमें नोटिस लिए, तुमने टीम सिलेक्शन के ऊपर नोटिस लिए हुए, तुमने DRS के ऊपर नोटिस लिया था, वो वसीम खान जो मैं ये कह रहा हूँ इतने सारे नोटिस लेने के बाद आपने ये कहा था कि मैं बेकारी में नहीं आऊंगा, मैं हर किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं बेकार के बोल बच्चन नहीं दूंगा, मैं मीडिया से जरा दूर रहूंगा, मैं वो वाला चेयरमैन नहीं हूँ, मैं ये वाला चेयरमैन हूँ जो मफादात को प्रोटेक्ट करता है। मैं पिच अच्छी बनवाऊंगा। आज आपने ये बता दिया कि सितंबर में आते या आप 1900 में 19 सेंचुरी में चेयरमैन बन के आते, आपने मफादात को ही प्रोटेक्ट करना था। ये पीसीबी में बैठे हुए लोग जो 15-15, 20-20 सालों से सरकारी नौकरी समझ के बैठे में बगैर अकाउंटेबिलिटी के, आपने उनको बैक किया ये बताकर कि हमारे बॉलर नहीं थे इसलिए हमने जानबूझकर ही विकेट बनाई। ऑस्ट्रेलिया होता तो ऑस्ट्रेलिया भी अपनी जैसी विकेट बनाता है, हर टीम जो है होम एडवांटेज लेती है। और मुझे याद है हम दोनों ने सबसे पहले कहा था पाकिस्तान को सिवाय होम एडवांटेज के इसमें कुछ नहीं होगा, और इसे कहते हैं वो होम एडवांटेज जिसको आज बैक किया रमीज राजा ने। लानत पड़ गई पूरी दुनिया से। और रमीज हसन राजा ने क्यों कहा कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन ने आज सुबह उठते ट्वीट ठोक दिया, क्योंकि उनको पता चल गया पूरी दुनिया से लानतें पड़ रही है। मतलब आप देखें कि सियासी लोग जो है, जो क्रिकेट लवर्स जरूर हैं, हमारे अगर मिनिस्टर साहिबान है तो वो क्रिकेट लवर्स तो हैं बेचारे, उन तक को मजा आ गया, मालूम चल गया कि भाई अगर इस विकेट पे प्रॉपर बैटिंग होती है तो ऑस्ट्रेलिया जल्दी जल्दी में आउट हो गया, क्या हम नहीं बनाएंगे इस विकेट पे 100। वरना अगर स्मिथ ठान लेता, लबूशेंग ठान लेता कि यार मैंने भी डबल सेंचुरी करनी है, उसने कहा इस विकेट पे डबल सेंचुरी करूंगा तो ये मेरी तारीख का जो है ना एक सेया मूवमेंट हो जाएगा, ये डबल सेंचुरी। तो भाई हैरान और परेशान हो जाता हूं मैं कभी कभी कि किस किस्म का मेयार है आपका, किस किस्म का आपके मुल्क में एक तो वैसी क्रिकेट नहीं होती। यही सिमिलर विकेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा बिहेव कर रही थी, स्पिन हो रहा था, आप स्पिनर्स की जंग पर ही चले जाते ना भाई, स्पिनर की जंग पर आप जीतते। नेथन लाइन इधर इतनी अच्छी बॉल नहीं करता जितनी वो ऑस्ट्रेलिया में करता है, वो एक कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर है जिसको लूप की तलाश रहती है। नोमान अली, क्योंकि आप ये भी नहीं चाहते, इस टीम में मसला फास्ट बॉलर का नहीं था, ये टीम ये भी नहीं चाहती कि नोमान अली हीरो बन जाए, क्योंकि इन्होंने तय किया हुआ है कि साजिद को रखना और यासिर को वापस लाना है।
समझ गए आप। आज रमीज हसन राजा के मुंह से निकल गया और मैं आपको यूट्यूब के कई इनके रिकॉर्ड बता सकता हूं, यूट्यूब के प्रोग्राम्स के, जहां पर ये राशिद के खिलाफ, वो यासिर शाह के खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये किस तरह का बॉलर है, यानी कि अपने ही कॉल ऑफ फेम में तसाद है इनकी। भाई आप बेहतर ये यार यूट्यूब की तरफ जाए, पाकिस्तान क्रिकेट की खामियों के ऊपर बात करें, बताएं कि कैसे ठीक हो सकती है। आपको ओहदा मिल गया, आपको सारी चीजें मिल गई, उसके बाद आप उन्हीं पैसों वालों के साथ जुड़ गए जिनसे आपका मुस्तकबिल। Guys giving a perception that you have badly missed a leg spinner, a wrist spinner, तो जाहिद महमूद आपके रैंक्स में मौजूद नहीं था। जाहिद महमूद भी तो लेग स्पिनर है, क्यों चांस नहीं लिया? क्यों साजिद खान को बिठा के चांस नहीं लिया? अब जबानें खुलेंगी, उसने बांग्लादेश में 6 आउट किया था, मैंने भी कहा। लेकिन यही नुमान अली पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच हुआ था, वेस्ट इंडीज जाते ही ये बाहर था, यासिर अंदर था। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ हर कोई लेग स्पिन, ये जो मुश्ताक एवरेज वाले हैं ना, मुश्ताक अहमद साहब, ये भी वेस्ट इंडीज जाके बॉलर बन जाते थे, इन्हें हमेशा वेस्ट इंडीज भेज देते थे। लेग स्पिनर वहां बहुत आउट करता है, वेस्ट इंडियंस को रिस्ट स्पिनर समझ ही नहीं आता। इसलिए पाकिस्तानी, आप देखें उनकी तारीख में जो अच्छा लेग स्पिनर बाद में आया वो था देवेंद्र बिशु। पाकिस्तानी निजात या इंडियन निजात बंदा ही उनको मिलता है, और देवेंद्र बिशु के साथ भी एक ट्रेजेडी हुई, वो गायब हो गया, आईसीसी अवार्ड तक में आ गया था। जिस टेस्ट मैच में अजहर अली ने 302 किया था, दूसरी इनिंग में देवेंद्र बिशु ने 124 पे पाकिस्तान फारिग कर दिया, और उसने यूएई में 8 आउट कर दिए थे आपके, तो आप फिर बाद वाले मैच में उससे भी डर गए थे। अच्छा, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ ये नहीं हुआ कि 5 दिन तक उनको ऐसी की तैसी करी आपने, पिंडी की ऐसी जगह पे खिला के जहां पर वो अपनी फिटनेस, अपनी वीकनेस को बचाने में कामयाब हो गए। मतलब उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था कि इनको यही इंजेक्ट कर दो, कराची पहुंचते सारे बेकार हो जाएंगे। देखे यार, मैं हमेशा से, असल गेम यही है। मैंने हमेशा से क्रिकेट के लिए बात करी, और मैं पिछले आज से 12 साल पहले भी इस चीज के ऊपर बोलता था कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स की जो स्टेडियम्स है ना, उनको कभी भी सियासी पनागाह ना बनाया करे। आदमी सियासत के तौर पर संभाल लिया। आज भी नेशनल स्टेडियम कराची में पीएम इमरान खान का जब हेलीकॉप्टर उतरा है, तो अब आप सोच लीजिए उसका नुकसान क्या हुआ। एक तो 5 दिन तक आपने पिंडी में खौर किया ऑस्ट्रेलियंस को, आज एयरपोर्ट पे उनको रोक दिया गया क्योंकि पीएम जा रहे थे नेशनल स्टेडियम में, तैयारा उतरने के बाद वो अपने प्रोटोकॉल लेके जा रहे थे। मतलब इस तरह की टीम्स के साथ आप क्या चाहते हैं कि उनसे जो आपने मुआहदात किए हुए कि अपनी जबान को कंट्रोल में रखना, मजबूर कर रहे हैं, खोल दे। उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या किस तरह का जो है ना दोहरा मेयार, डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे किया जा रहा है। एयरपोर्ट पे वो बैठे हुए जनाब, यानी कि आप लोगों के पास यार वो सियासी टॉक हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन इतना बोल दो, मजबूरी थी क्योंकि वो अपने इत्तेहादियों से मिलने आए थे इमरान खान साहब, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ भी हमारी पार्लियामेंट में अदम एतमाद जमा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 24 साल बाद आ रहे हैं उनके लिए आपके पास ऑप्शन बी क्यों नहीं है? जी हाँ, क्यों नहीं है? उनको मैं हैरान हूं, उनकी शराफत को टेस्ट कर रहे हो आप। वो ट्रेडिशनली शरीफ नहीं है, वो तो बड़ा बैच करते हैं ऑस्ट्रेलियन। वो देखो अल्टीमेट, वो आप बोल पड़ेंगे। इतना तंग कर रहे हो पैट कमिंस एंड कंपनी को कि यार वो कोई ना कोई गलत बयान दे दें और खत्म कर दें, मामला खत्म कर दें। वो तो शर्म आनी चाहिए यार, शर्म का मकाम होता है ये यार। मैं तो हैरान और परेशान रह जाता हूँ भाई, सीधी सी बात है। हैरान और परेशान इसलिए रहता हूँ कि यार आपका कोई मेयार नहीं है, आपकी कोई जो है ना कोई तजुर्बात आप करने की। ये सीरीज थी 24 साल बाद। अबे जितना आप फैशन शो कराते हैं, जितनी आप मॉडलिंग कराते हैं, उससे ज्यादा अच्छी पिच बना लेते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट अगर अब दुनिया में कहीं नहीं बनेगी। देखिए इंडिया जो है वो विकेट बनाता है, स्पिनिंग विकेट बनाता है। आप भी स्पिनर, हर टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। कहते हैं कि आपके अच्छे स्पिनर है, आप हमें आउट कर लो, वरना हम आपको आउट कर लेंगे। लेकिन फैसला कौन विकेट है ना। श्रीलंका को मैंने मान लिया, आप कह रहे हो श्रीलंका बहुत ही थक्कड़ टीम है, हाँ भाई है, लेकिन इंडिया ने 2 दिन 2.5 दिन में हरा दिया, 2.5 दिन में हरा दिया। आप बांग्लादेश गए थे, आपको कोई शिकायत मिली क्या? बांग्लादेश नहीं बना सकता था ये विकेट? आपको कोई शिकायत मिली वहां पे बांग्लादेश में? उन विकेटों पे नहीं खेला गया इनसे। आप श्रीलंका को बुला के सुझा देते, श्रीलंका ने भी कभी शिकायत करी। साउथ अफ्रीका की सी टीम आ गई थी T20 वाली, आपने उसको सुझाया। आपने पिंडी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट खेला, ठीक है, वहां पर आपने क्यों ऐसे विकेट बनाए जो दोनों टीम को सपोर्ट कर दिया? ये क्या मतलब, ये जो जस्टिफिकेशन देखिए यार, ये जो पीसीबी मैनेजमेंट ने कर दिया, क्यूरेटर ने कर दिया, बाबर ने कर दिया, सकलैन ने कर दिया, अजहर अली ने कर दिया, इन सब ने मिल मिला के, ये तो सारे मफादात के लोग हैं। हमें पता है पैसा गिद्ध की तरह नोच रहे हैं लोग पाकिस्तान क्रिकेट को, और पाकिस्तानी तमाशाइयों की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। 5 दिन तक लोगों ने अपनी एंट्री देकर बता दिया कि हमें क्रिकेट से मोहब्बत है, भले हमारी पीसीबी को हो ना हो। लेकिन आदादो शुमार वालों को 7.5 लाख फवाद के यादें इसमें
फवाद के ये नहीं याद कि 10 साल तक उसका हक मार के कौन से बेशरम लोग वो पैसे लेते रहे। और वो गधेड़े स्टेटिशियन को 11 में से सिर्फ फवाद क्यों नजर आ रहा है भाई? हाँ, किसने टास्क दिया उसको फवाद का? टारगेट मैंने आपको कहा ना, कामरान गुलाम की एंट्री कैसे करानी है इन्होंने। हाँ। इसको टारगेट करो, इसको टारगेट करो, किसको? शर्म आनी फवाद को टारगेट शर्म करो, आनी चाहिए। क्योंकि ये अपनी जोबन पे चल रहा है, अपनी चुप फॉर्म पे रहेगी चल रहा है। कौम हमारी। ये फैंस सिर्फ ड्रामे करने आते हैं भाई, ड्रामे करने आते हैं ट्विटर पर इधर उधर। बाबर 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 देखते रहो, अभी तुम देखते रहो, 1 साल और देखो बाबर को अच्छी तरह। देखते रहो, ये इसी तरह नीचे आ रहा है। अभी 1 साल से जो हम कह रहे थे बड़े बड़े क्रिकेटर, अब लोगों के पास कोई और बात नहीं है हमारे खिलाफ करने, क्योंकि उन्हें पता है क्रिकेट में नहीं जीत सकते, तो चेपने की बातों पे आ जाती है दुनिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब बोल रहे हैं ना तुम्हारे बड़े बड़े क्रिकेटर, हम तो 8-10 महीने से तुम्हारी आंखें खोल रहे हैं कि इसे चांद पर मत बिठाओ, ये बस नॉर्मल सा क्रिकेटर है जो टेक्निकली अच्छा है, ये बस प्लीजिंग लगता है आइस पर, आइस पे अच्छा लगता है, इसके पास कोई ऐसी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स नहीं है तबाकुन किस्म की। बहरहाल इस पूरे टोले ने मिलकर एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट पे बदनामी के दाग लगा दिए, और रमीज राजा ने इंडोर्स किया कि बदनामी ठीक मिली हम लोगों को। शदीद प्रेशर। हमारे बॉलर नहीं थे, हमारा यासिर नहीं था, ठीक है। यासिर क्या किया वो, उसने ड्रॉप हुआ था यासिर भाई, ये कौन से चांद तारे तोड़ यासिर ड्रॉप हुआ था पहले टेस्ट के बाद वहां पर यार, यासिर कौन सा आउट करके बाहर है, ड्रॉप हुआ है वो। वेरी गुड यार रमीज भाई, थैंक यू वेरी मच जो आपने इस तरह यार क्या लोग हैं आप लोग, यार क्या लोग हैं यार। बस सर जिंदगी ने वफा की, तो आपसे आगे मिलते हैं और फिर देखती आंखों सुनते कानों, आपसे रात को लाइव मिलते हैं, ठीक है। फिर एक और बार आपके साथ आते हैं, और फिर आप लोग जब तक इंतजार कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए।